इस वीडियो में हम जानेंगे राइबोसोम क्या होता है, इसके टाइप्स, स्ट्रक्चर और प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम के द्वारा कैसे किया जाता है। राइबोसोम वर्ड ग्रीक वर्ड से लिया गया है। राइबोसोम ग्रीक शब्द के दो भागों से बना है। पहला है राइबो, जो कि राइबोस से आया है और इसका अर्थ होता है शर्करा या शुगर। शर्करा या शुगर जो आरएनए का एक हिस्सा होती है। सेकंड शब्द है सोम, जो कि ग्रीक शब्द सोमा से आया है, जिसका अर्थ होता है शरीर या संरचना। तो शर्करा का जो संरचना है उसे राइबोसोम कहा जाता है। राइबोसोम की खोज वैज्ञानिक जॉर्ज पैलाडे ने 1950 में की थी। उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग करके कोशिकाओं के भीतर इन छोटे छोटे कणों को देखा, जो बाद में प्रोटीन संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण पाए गए थे। इन्हें इस खोज के लिए 1974 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो राइबोसोम की खोज 1950 में की गई थी। राइबोसोम कोशिका या सेल के अंदर दो स्थानों में पाए जाते हैं। पहला है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म कोशिका का तरल भाग होता है, जिसमें ये फ्रीली तैरते हुए पाए जाते हैं। दूसरा स्थान है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें हमारे राइबोसोम पाए जाते हैं और इसी वजह से इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ा, क्योंकि इन्हें देखने पर ये रफ दिखाई देते हैं, क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम लगे हुए होते हैं। यहाँ पे जो हमारे साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले राइबोसोम हैं, जब वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं तो उस प्रोटीन का उपयोग कोशिका के अंदर किया जाता है, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाने वाले जो राइबोसोम है वो जब प्रोटीन बनाते हैं तो उस प्रोटीन को कोशिका के बाहर भेजे जाते हैं और ये स्पेशल काम इसके द्वारा किए जाते हैं और उस दौरान इस प्रोटीन का यूज़ किया जाता है। राइबोसोम का आकार अगर देखें तो ये लगभग 20 से 30 नैनोमीटर होते हैं। ये बहुत ही छोटा होता है और इसी वजह से ये कोशिका में आसानी से तैरते रहते हैं। राइबोसोम का आकार गोल या आधा गोल होता है। इसके दो सब यूनिट होते हैं, एक छोटा सब यूनिट और एक बड़ा सब यूनिट। जब राइबोसोम प्रोटीन बना रहा होता है तो ये जो दोनों सब यूनिट है वो एक साथ जुड़ जाती हैं और प्रोटीन का निर्माण करती हैं। यहाँ पे दो सब यूनिट हो पाए जाते हैं। तो अगर आप देखते हैं पौधों और पत्तियों में तो 80S राइबोसोम पाए जाते हैं, जिसमें जो छोटा सब यूनिट है वो 40S होता है और जो बड़ा सब यूनिट है वो 60S होता है। जबकि हमारे बैक्टीरिया को देखें तो इसमें जो राइबोसोम पाए जाते हैं उनमें जो छोटा सब यूनिट होता है वो 30S होता है और जो बड़ा सब यूनिट है वो 50S होता है। तो इस प्रकार से राइबोसोम भी दो प्रकार के होते हैं उनके सब यूनिट के हिसाब से। राइबोसोम मुख्य दो प्रकार के मॉलिक्यूल का बना होता है। पहला है राइबोसोमल आरएनए, जिसे rRNA कहा जाता है। दूसरा है प्रोटीन। ये दोनों मिलाकर हमारे राइबोसोम को कंप्लीट करते हैं। चलिए देखते हैं प्रोटीन का निर्माण किस प्रकार से होता है। प्रोटीन बनने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसे प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन सिंथेसिस कहा जाता है। प्रोटीन बनने की जो प्रक्रिया है वो हमारे कोशिका या सेल के अंदर ही होगी। तो यहाँ पे दो विधियों द्वारा, दो चरणों द्वारा हमारा जो प्रोटीन बनने की प्रक्रिया है वो कंप्लीट है। पहला है ट्रांसक्रिप्शन, जिसे प्रतिलेखन कहा जाता है, और दूसरा है ट्रांसलेशन, जिसे अनुवाद कहा जाता है। पहले देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। हमारे जो सेल या कोशिका है उसके अंदर नाभिक या न्यूक्लियस पाया जाता है और इस न्यूक्लियस के अंदर हम सभी जानते हैं डीएनए पाया जाता है और इस डीएनए में पाए जाते हैं प्रोटीन बनाने की जानकारी या इन्फॉर्मेशन। डीएनए में पाए जाने वाले जो इन्फॉर्मेशन है उनका
राइबोसोम तक पहुंचना ज़रूरी है ताकि इस इंफॉर्मेशन को हमारा राइबोसोम पढ़ सके और प्रोटीन बना सके। इसके लिए एक मैसेंजर जिसे mRNA कहा जाता है या मैसेंजर RNA कहा जाता है, वो इस इंफॉर्मेशन को हमारे DNA से कॉपी करता है और इसको नाभिक से निकलकर हमारे साइटोप्लाज्म में लेकर जाता है और इस साइटोप्लाज्म में हमारे जो राइबोसोम हैं वो तैरते हुए पाए जाते हैं। mRNA राइबोसोम पर आता है जो कि प्रोटीन बनाने की मशीन होती है और इस इंफॉर्मेशन को पढ़ते ही अब चालू हो जाता है प्रोटीन का बनना। हमारे साइटोप्लाज्म में tRNA या जिसे ट्रांसफ़र RNA कहा जाता है वो पाया जाता है। जैसे ही हमारा इंफॉर्मेशन राइबोसोम तक पहुंचा, ये tRNA जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और अमीनो एसिड को लाने लगते हैं हमारे राइबोसोम में ताकि इन अमीनो एसिड को जोड़कर राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का निर्माण किया जाए। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन पढ़ा गया, उसके बाद tRNA या ट्रांसफ़र RNA जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और साइटोप्लाज्म में जो पाए जाने वाले हमारे अमीनो एसिड होते हैं उनको पकड़ कर हमारे राइबोसोम तक लाते हैं और एक दूसरे से जोड़ते जाते हैं, जिससे कि एक लंबी चेन बनती जाती है और इस चेन को पॉलीपेप्टाइड चेन कहा जाता है। ये चेन आगे मुड़ता जाता है और आकार लेकर प्रोटीन का निर्माण कर देता है। यहाँ पे हमने देखा कि अमीनो एसिड का यूज़ प्रोटीन बनाने में किया गया था। ये अमीनो एसिड हमें कहाँ से मिलते हैं? हमारे खाने से मिले या शरीर के द्वारा जो बनाए गए अमीनो एसिड होते हैं वो कोशिका के साइटोप्लाज्म में उपलब्ध होते हैं। तो जब भी प्रोटीन का निर्माण किया जाता है राइबोसोम के द्वारा, तो ये अमीनो एसिड tRNA के द्वारा पकड़ कर राइबोसोम पर लाए जाते हैं और प्रोटीन का निर्माण कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको समझ आ ही गया होगा कि किस प्रकार से प्रोटीन का निर्माण होता है। दोस्तों, आज का जो वीडियो था उसको कंप्लीट करते हैं और इस वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। हमारा जो इंफॉर्मेशन या फिर जानकारी है जिससे कि प्रोटीन का निर्माण होगा, उसे न्यूक्लियस के DNA से राइबोसोम तक कौन लेकर आता है? mRNA या tRNA या फिर sRNA? आंसर कमेंट करके दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।